अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। आज हम लोग MD-CAT 2014 का पास पेपर करने जा रहे हैं। मिर्ज़ा अकेडमी पे हम इसकी तैयारी करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। इस वीडियो में हम इसका केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द केमिस्ट्री पोर्शन। The first MCQ in the chemistry portion is a polymer of empirical formula CH2 has molar mass of 28,000 ग्राम पर मोल. Its molecular formula will be. अच्छा, उन्होंने पूछा ये हुआ है कि एक पॉलीमर है जिसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH2। अब देखिए CH2 का मैस कितना बनता है। कार्बन का मैस होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। H2 है तो 2 हो गया, तो 12 + 2 14, इसका मैस बनता है 14। अब ये है 28,000 ग्राम, ठीक है। इसे जब 14 से हम डिवाइड करते हैं तो ये 14 ये बनता है 2000, आंसर आता है 2000। तो ये जो मोलिकुलर फार्मूला इसका होगा ना वो 2000 टाइम्स बड़ा होगा उसके एम्पेरिकल फार्मूला से। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is the number of molecules in 9 ग्राम of ice water is 9 ग्राम of ice में कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 3.01 × 10⁻23। ओके, आइस इज लेस डेंस देन वाटर। आइस जो है वो वाटर से ज़्यादा डेंस है, लेकिन वो लेस डेंस किस टेम्परेचर पे होती है? ये टेम्परेचर पे होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, द नेक्स्ट इज एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द वन विच शोज मार्क डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज। जो मार्क डेविएशन शो करता है इनमें से कंपाउंड वो है हमारे पास CO2। ओके, द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स गिवन इन द टेबल। टेबल पे उन्होंने हमें कुछ एटम्स दिए हुए जिसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, यानी कौन सा एटम जो है वो कितने आयन देगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देगा या लेगा, और उस पर कौन सा चार्ज आएगा। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है बीटा। As+3, Ga+3 एंड Ca+2। okay, the next is if the E/m value of electron is 1.7588 multiplied by 10⁻11 coulombs per kilogram, then what would be the mass of the electron in grams। इलेक्ट्रॉन का मैस हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें जब हम फार्मूला पुट करते हैं तो जो मैस आता है इलेक्ट्रॉन का वो आता है हमारे पास 9.1095 multiplied by 10⁻31 ग्राम। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन द टू पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच ए वे दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। ये कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो बॉन्ड बनता है इनके नतीजे में उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ओके, द नेक्स्ट इज 2H2 + O2 आफ्टर रिएक्शन 2H2O, और डेल्टा H जो है वो है +285.5 kJ पर मोल। व्हाट विल बी द इंथैल्पी चेंज इन द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज हुई कितनी है? तो इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज हुई है वो है -205.5 kJ पर मोल। ओके, द नेक्स्ट इज combustion of graphite to form CO2 can be done by 2 ways। reactions are given as follow। reactions हमें दिए हुए, what will be the enthalpy of formation of CO की फॉर्मेशन इंथैल्पी कितनी है? तो वो इस डेटा को देखते हुए जो बनती है वो बनती है -110 kJ पर मोल। ओके, the next is the value of equilibrium constant Kc for the reaction 2HF after reaction H2 + F2 is 10⁻13 at 2000 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर दिस सेक्शन। Kc की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, Kp की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो Kc से जब हम Kp की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो निकलती है 10⁻13। ओके, द नेक्स्ट इज इन SO4-2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज। SO4-2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। हमने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है ऊपर, उसके बाद ये -2 जो है ये टोटल चार्ज है जो पूरे के पूरे कंपाउंड पे है, ठीक है। तो उसके बाद जब इन दोनों चीज़ों को नज़र में रखते हुए जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो निकलता है +6। ओके, द नेक्स्ट इज कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स कौन से होते हैं? जो कॉइन्स बनाने में यूज़ होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स उन्होंने आगे दी हुई है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये तीनों जो है ये कॉइन्स बनाने में यूज़ होते हैं, इस वजह से इनको कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। आर दी लीस्ट रिएक्टिव, ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं बिकॉज दे हैव, ये किस वजह से सबसे कम रिएक्टिव होते हैं? इसकी वजह ये होती है कि इनके पास पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द pH ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ NaOH विद अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻³ अगर NaOH की कॉन्सेंट्रेशन जो 10⁻³ होगी तो उसकी pH क्या होगी? तो उसकी pH बनेगी 11। okay, the next is if the reactant or product of a chemical reaction can absorb ultraviolet, visible or infrared radiations, then the rate of chemical reaction can best be measured by which of the following methods।
कोई रिएक्टेंट हम लोगों ने रिएक्टेंट उसके अंदर डाले और प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जब हमने उसमें से सबस्ट्रेट्स या रिएक्टेंट्स उसमें डाले तो उन्होंने आपस में रिएक्ट किया। वो कहते हैं कि अगर वो अल्ट्रावायलेट विजिबल या इंफ्रारेड रेडिएशन में कोई एक चीज़ भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम उसका केमिकल रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होगा जिसमें हम लाइट की अब्जॉर्प्शन को देखते हुए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री। ओके, द नेक्स्ट इज फॉर द रिएक्शन 2NO + O2 2NO2 द रेट इक्वेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस लिखे हुए हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन क्या बनेगी? तो रेट इक्वेशन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बनती है KNO2O2। ओके, द नेक्स्ट इज रेडोन इज डैश इमिटर। रेडोन जो है वो क्या चीज़ एमिट करता है, एक तो ये पूछा हुआ है। एंड बीइंग रेडियो एक्टिव इज यूज इन डैश ट्रीटमेंट इन रेडियोथेरेपी, और मेडिकल की फील्ड में इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो रेडोन जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है और ये यूज़ होता है कैंसर की ट्रीटमेंट में। ओके, द नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज वाज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, एथेनॉल, ईथर एंड बेंजीन सेपरेटली, एंड द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 0.5 to 1.75, 2.16 and 2.70 in the units of degree Celsius kilogram per mole respectively. Which of the following figures can show benzene as solvent in solution? तो इनमें से जो फिगर बेंजीन को रियली शो कर रही है वो है अल्फा। ओके, द नंबर 1। The next is the trend in melting point in the elements of third period are depicted in the figure. ग्रुप 3 के थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स इन्होंने बताया मैं सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, आर्गोन, ठीक है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो देखिए सिलिकॉन के बाद सोडियम से ज़्यादा है, मैग्नीशियम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन एक दफ़ा ज़्यादा चले जाता है, ठीक है। सिलिकॉन से एकदम इसमें डिक्रीज़ आती है, शार्प डिक्रीज़ आती है। तो उन्होंने पूछा इस शार्प डिक्रीज़ की वजह क्या है? तो इस शार्प डिक्रीज़ की वजह यह है कि इन दोनों एलिमेंट्स के बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क है। ओके, द नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज। आयोनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन और बोरोन, इन चारों को हमने अरेंज करना है। तो इसमें जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा बोरोन लेस देन कार्बन, लेस देन नाइट्रोजन, एंड विच इज़ लेस देन सोडियम। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग में कौन सी नोबल गैस यूज़ होती है? तो वेल्डिंग में हीलियम गैस जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज Mn। मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें से कौन सी बनती है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी बनती है अल्फा। ओके, द नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन प्रोडक्ट्स इज इन द ऑर्डर ऑफ, वो किस उसका क्या ऑर्डर बनता है? परसेंटेज ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंगली अगर हम इन्हें अरेंज करते हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर बनता है वो बनता है बीटा। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के मुताबिक कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है? तो जो करेक्ट इक्वेशन है वो बनती है चार्ली। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल रिएक्शन फॉर अमोनिया फॉर्मेशन बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में अमीनिया की फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है वो है डेल्टा N2 + 3H2 आफ्टर रिएक्शन 2NH3 थ्राइस आर इन गैसियस फॉर्म। पीएच ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन की पीएच कितनी होती है या रेन की कितनी पीएच होगी तो हम उसे एसिड रेन कहेंगे। तो वो पीएच बनती है बिलो 5। अगर रेन की पीएच जो है वो 5 से बिलो होगी तो उसे एसिड रेन कहेंगे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन जिसकी होती है वो है ओलियम। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कीटोन। इनमें से कीटोन कौन सा है? तो इनमें से कीटोन बनता है चार्ली, CH3, CO, CH2, CH3। Okay, the next is addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene is governed by। ठीक है, इसमें आपके पास जो आंसर बनता है वो है डेल्टा मार्कोवनिकोव्स रूल। ओके, इथाइलिन ग्लाइकोल आर यूज्ड एज। इथाइलिन ग्लाइकोल को हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो इसे हम यूज़ करते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे। ठीक है, द नेक्स्ट इज द हेलोथेन यूज इन हॉस्पिटल एज एन एनेस्थेटिक इज केमिकली। हॉस्पिटल्स में एनेस्थीसिया देने के लिए, बेहोश करने के लिए हम हेलोथेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास? तो उसका फार्मूला आपने याद रखना है, वो होता है 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 111 ट्राईफ्लोरो इथेन। ओके, द नेक्स्ट इज इफ हेलोजन alkanes are mixed with an excess of ethonic ammonia and heated under pressure, amine are formed. Which amine is formed in the following reaction? इनमें से इस रिएक्शन CH2CH Br plus NH3, ठीक है, इस रिएक्शन के नतीजे में कौन सा अमाइन प्रोड्यूस होता है? तो जो अमाइन प्रोड्यूस होता है वो है CH3CH2 NH2। ओके, द नेक्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय। इन तीनों अल्कोहल्स को हम किस टेस्ट के जरिए डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलहदा अलहदा कर सकते हैं? तो वो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको
ल्यूकास टेस्ट के जरिए। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज इंडिकेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ येलो क्रिस्टल्स इन आयोडोफॉर्म टेस्ट। सिंपल क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल वो आयोडोफॉर्म टेस्ट में येलो क्रिस्टल्स देता है। तो इनमें एथेनॉल जो है उसके जब उसको आयोडोफॉर्म टेस्ट के जरिए गुजारा जाता है तो येलो क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करता है। ओके, द नेक्स्ट इज इथाइल ब्यूटाइरेट एंड ब्यूटाइल ब्यूटानोएट आर एस्टर्स विद फ्लेवर ऑफ, इनका फ्लेवर किस तरह का होता है ये याद करने वाली है। इनका फ्लेवर होता है पाइनएप्पल का। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज इंडिकेटेड व्हेन HCl इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। एथेनॉल का रिएक्शन जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होगा तो कौन सा ग्रुप जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या कौन सा ग्रुप बनता है। तो जो ग्रुप प्रोड्यूस होता है बनता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप। ओके, द नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट मिक्स्ड इथाइल अल्कोहल विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम डिक्रोमेट एंड एडिड इट टू द हॉट सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अ vigorous reaction took place. He distilled the product formed immediately. What was the product? इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। ओके, द नेक्स्ट इज फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन उन्होंने हमें दिखाया हुआ है, सबस्ट्रेट्स ये पढ़े हैं, ये प्रोडक्ट है। सबस्ट्रेट में HCN का तो पता है, उसके साथ वाले सबस्ट्रेट का हमें नहीं पता, और इस रिएक्शन को करवाने के लिए बेस एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन बनता है हमारे पास वो बनता है, सॉरी ये जो सबस्ट्रेट हमारे पास आएगी वो आएगी C2H5COCH3। ओके, द नेक्स्ट इज एसिटामाइड इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ, किसकी डिहाइड्रेशन से एसिटामाइड प्रोड्यूस होता है। तो एसिटामाइड प्रोड्यूस होता है एथेनोइक एसिड की डिहाइड्रेशन से। ओके, द नेक्स्ट इज द अमाइनो एसिड्स विच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड, वो अमाइनो एसिड्स जो ह्यूमन की बॉडी प्रिपेयर नहीं करती उन्हें हम कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसेंशियल इन्हें क्यों कहते हैं कि ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, लाजमी हमें खुराक में खाने में ये लेने पड़ते हैं, इसी वजह से इन्हें हम इसेंशियल कहते हैं। 10 जो होते हैं वो ह्यूमन की अपनी बॉडी प्रोड्यूस कर देती है, उन्हें हम नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं कि वो लेने की कोई जरूरत नहीं, वो तो हम खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज इंडिकेट द साइक्लिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से साइक्लिक अमाइनो एसिड कौन सा है। तो इनमें से डेल्टा प्रोलीन जो है वो साइक्लिक अमाइनो एसिड है। ओके, द नेक्स्ट इज एट लो पीएच और इन एसिडिक कंडीशन अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज, लो पीएच या एसिडिक कंडीशन में अमाइनो एसिड कैसे एग्जिस्ट करता है। तो अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करता है कैटाइन की फॉर्म में। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज होता है। तो इनमें से नीन हाइड्रोजन जो है वो यूज होता है अमाइनो एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। इनमें से कंडेंसेशन पॉलीमर जो है वो है डेल्टा पॉलीमाइड। ओके, द नेक्स्ट इज अमंग द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मिल्क। इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस भी अक्सर लोगों को होती है। द नेक्स्ट इज फैट्स आर ए टाइप ऑफ लिपिड कॉल्ड ग्लिसरॉइड, दीज आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसमें जो आंसर बनता है वो है चार्ली, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में जो है थायमिन प्रेजेंट नहीं होती, थायमिन की जगह आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट इज कोलाजन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन डैश थ्रू आउट द बॉडी। कोलाजन प्रेजेंट जो है वो टेंडन्स में पाए जाते हैं, पूरी बॉडी में टेंडन्स, जितने भी टेंडन्स हैं उन सब में कोलाजन पाया जाता है। द नेक्स्ट इज डैश इज एन आई इरिटेंट। इनमें से आई इरिटेंट कौन सा है। तो इनमें से आई इरिटेंट जो है वो बनता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, द नेक्स्ट इज polystyrene is an addition polymer. Okay, which one of the following structure represent the monomers of polystyrene। polystyrene के एक polymer है, उसके monomers इनमें से कौन से बनते हैं। तो इनके monomers बनते हैं डेल्टा। Okay, the next and the last one for this section is which one of the following pollutant cause डेथ ऑफ ए पर्सन बाय बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को वो बाइंड नहीं होने देता। तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो आती है तो वो ऑक्सीजन की बजाय खुद जाके उसके साथ अटैच हो जाती है, ऑक्सीजन बॉडी को मिल नहीं पाती है, तो ह्यूमन की डेथ हो जाती है। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।